द्वारा मुझे अविवाहित बताते हुए मुझे अपने प्यार के जाल में लिया। के विभाग के जो आरक्षक जो आज रक्षक आज भक्षक बन गया है, उनकी गिरफ्तारी आज 18 दिन बाद भी अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती तो उनकी गलत मानसिकता को साफ साफ स्पष्ट है और वह अपने विभाग के कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद आर्य समाज में ले जाकर मेरे से शादी किया और शादी करने के बाद मुझे बताते हैं कि मैं जिनको अपनी पत्नी भाभी बोला था वो मेरी भाभी नहीं, वो मेरी पत्नी है। प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना है, तो आज का ये प्रमुख चर्चा का कोई विषय रहा है तो फिर कवर्धा। फिर कवर्धा का मतलब है कि आपने देखा भी होगा कि राजधानी रायपुर के बाद सबसे ज्यादा कोई घटना घट रही है तो ऐसा लग रहा है वो है कवर्धा। और कवर्धा संयोग से कहिए गृह मंत्री विजय शर्मा का क्षेत्र है, गृह जिला है। वहां जो घटनाओं का अंबार है एक के बाद एक, लगता है किसी की नजर लग गई और रोकने का नाम नहीं ले रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कलेक्टर को लड़की 27 वर्षीय युवती ने जब पत्र दिया तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वो क्यों आरोप लगाती है कि उनके साथ जबरन सारी चीजें करा गया है और करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस आरक्षक यानी रक्षा की भक्षक बन गया है, ये आरोप है और उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेट दिया है। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो विस्तार से देखिएगा, सारी चर्चा आपके साथ होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। सतीश मिश्रा को मैं जेल में देखना चाह रही हूँ। आज 18 दिन हो गया उसके ऊपर FIR किए हुए, अभी तक पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पुलिस को सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। अभी उसकी फैमिली और आरोपियों के द्वारा मेरे को बार बार धमकी दिया जा रहा है केस वापस लेने का, अगर आरोपी को पुलिस विभाग नहीं पकड़ती है। दरअसल कवर्धा में 27 वर्षीय एक युवती ने पुलिस विभाग पर, पुलिस के आरक्षक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कलेक्टर के कार्यालय में जाकर के एक पत्र दिया और उस पत्र में सारे विवरण लिख दिए हैं। सवाल कई दागे हैं और वो कलेक्टर साहब से गुहार लगाई है कि साहब आप कुछ करिए। एसपी साहब तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे बल्कि अपने ही पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पुलिस खेल खेल रही है, ये आरोप लगाती है और सारी चीजें आपके समक्ष है। दरअसल 27 वर्षीय लड़की सबसे पहले एक पुलिस आरक्षक के संपर्क में आती है। वो खुद कहती है, आगे वीडियो आप सुनेंगे देखेंगे, कि मुझे पुलिस वाले हैं तो इसलिए भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, मैंने उनको नंबर दे दिए। फिर वो मुझसे बार बार फोन मैसेज करके नजदीकी संपर्क बनाने लगी। मैं भी उस पर विश्वास करके बात करी। शुरुआत में उन्होंने बताया कि मैं अविवाहित हूं। उसके बाद हम दोनों नजदीक आते गए और उसके बाद लड़की फिर कहती है कि झूठ बोला कि मैं अविवाहित हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आरोप लगाती है कि वो पुलिस आरक्षक ने जबरदस्ती उनके साथ गलत किया और फिर जबरदस्ती ही उन्होंने उनसे आर्य समाज में जाके शादी कर ली। लड़की कवर्धा में रहने लगी। जिस पुलिस आरक्षक है उस मिश्रा जी ने यह दबाव बनाया कि अभी हमने जो शादी करी वो किसी को नहीं बताना है। युवती मान जाती है, वहां रहती है, गुमनाम रहती है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए एक स्कूल में नौकरी करने के लिए जाती है। इंटरव्यू देती है, सिलेक्शन होता है तो जो पति के कॉलम है उस बायोडाटा में वो फोटो लगा के जमा करती है। जैसे वो जमा करती है, वहां के और पहले से स्टाफ फोटो को देखकर पहचानती है और वो कहते हैं इनसे कि ये कौन है, तब ये बताती है कि ये मेरे पति है। यही मामला खुलता है, खुलासा होता है। लड़की भौचक्के खा जाती है, सन्नाटा पड़ जाती है लड़की पर कि जब उन्हें ये पता चलता है कि असल में ये पहले से विवाहित है और जिस स्टाफ ने बताया था उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसे पहले से जान रहा हूं। अब सोचिए, पहले से जानना और फिर क्या था। लड़की को जब एहसास हुआ कि ठगा गया है, उनके साथ कई तरीके से ठगी हुई है, तो सीधे पुलिस कार्यालय पहुंचती है FIR दर्ज कराने। क्योंकि पुलिस वाला की ही विरुद्ध FIR करना है तो घुमाया गया, दौड़ाया गया, अंततः वो SP कार्यालय पहुंची है। और दर्शकों, SP कार्यालय में पहुंच करके SP साहब से गुहार लगाई तो SP साहब के कहने पर मिश्रा जो एक आरक्षक है, कहा जा रहा है शुरुआती तौर पर कि ट्रैफिक पुलिस है,
उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अब यहीं से सवाल खड़े हो रहा है। एफआईआर दर्ज होना 18 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। लड़की एक तरफ कहती है कि साहब अभी कुछ घटना घटी है, 3 लोगों को आपने बाहर से जाके गिरफ्तार करा है, 36 घंटे में आपने कर लिया, लेकिन 18 दिन घटना घट गई है। ना तो ये अनजान है, ना तो ये कोई बाहर होंगे, अपने ही पुलिस विभाग के हैं, तो 18 दिन में भी आपको पकड़ने की या इस पर कार्रवाई करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्या पुलिस समय दे रही है तो जाए और अग्रिम जमानत ले, या पुलिस संरक्षण दे रही है? कर क्या रही है? एक तरफ जिसे जानते नहीं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं, और दूसरी तरफ जिनको जानते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, ये आरोप लगाती है। और फिर क्या था कि वो पहुंच जाती है कलेक्टर साहब के पास। जब उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो कलेक्टर साहब से फिर चिट्ठी लिखती है, 2 दिन का समय देती है, मांगती है कि 2 दिन में अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वो अपनी ही लीला कर देंगे। समझ सकते हैं आप, माने 2 दिन का समय। द्वारा मुझे अविवाहित बताते हुए मुझे अपने प्यार के जाल में लिया, समाज में ले जाकर मेरे से शादी किया, और शादी करने के बाद मुझे बताते हैं कि मैं जिनको अपनी पत्नी भाभी बोला था वो मेरी भाभी नहीं, वो मेरी पत्नी है। ये बोलते हुए मुझे आर्य समाज से मार कर वहाँ से मुझे मेरे घर भगा दिया गया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। सतीश मिश्रा को मैं जेल में देखना चाह रही हूँ। आज 18 दिन हो गया उसके ऊपर एफआईआर किए हुए, अभी तक पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पुलिस को सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। कैसे उनसे मुलाकात हुई थी? संपर्क में कैसे आए? 2 साल पहले उन्होंने मेरे से मदद के नाम पे मेरा मोबाइल नंबर लिया था, तो मैंने उनके ऊपर विश्वास करके, वो पुलिस वाले हैं करके मैंने अपने फ़ोन नंबर दिया उनको, और वो मुझे फिर कंटिन्यू परेशान करने लग गए और बोलते थे मेरे माँ पापा नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उस पर विश्वास करके उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ गई। इस बीच किसी प्रकार से उनसे बात हुई है आपकी? क्या कहते हैं? सर उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई अभी उनसे। मामला दर्ज करवाए हैं? हाँ, एफआईआर हो चुका है। सोची 27 वर्षीय लड़की, सबसे पहले धोखा, सबसे पहले उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जबरन उनके साथ किया, फिर उसके बाद जबरन विवाह किया, जबकि पूर्व में ही वो विवाहित है, उसे छुपाया गया है। खुलासा होने के बाद पूरे प्रशासन हड़कंप मच गया है। चूंकि बात पुलिस की है, पुलिस की ही अपने कुछ लोगों की वजह से बदनामी होती है, उसे ढकने या हो सकता है कुछ बचाने की कोशिश या कुछ और ऑप्शन रहा होगा, शायद इसलिए 18 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं, ऐसा आरोप लड़की लगाती है। और क्षेत्र किसके आपको बखूबी पता है। दोस्तों सवाल ये है कि सच में सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार एक ही जिला में, कवर्धा में आए दिन नए नए अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, और कोई इस घटना को रोकने पर, समझाने पर, एक सकारात्मक मैसेज देने पर ताकि घटना रुक जाए, पता नहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है। अब तो ये जो घटना है, जो पूरे प्रदेश में एक तरीके से सरगर्मी पैदा कर दी है, पुलिस विभाग में खासे खलबली मचा दी है, तो ये एक और नया घटना, एक नया अपने आप में जोड़ दिए है कि अब ये घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि स्वयं एक पुलिस वाला है। तो ये कवर्धा की खबर है, पूरे प्रदेश में सर्वाधिक चर्चा वाली विषय है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों कुछ वजह से वीडियो लगातार नहीं आ रही थी, टेक्निकल इश्यू था, इसीलिए लेट हो गई, पर अब से डेली वीडियो आपके सामने आएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक चर्चा कौन सा वीडियो रहा, क्यों रहा, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे मेरा विनम्र प्रणाम फिर से स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।